हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। मैं पहले ये बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हैं। और भाई देखो, मुकेश अंबानी इज ऑन अ रोल, मतलब टॉप 10 में भी नहीं आते थे मुकेश अंबानी, एंड नाउ सडनली वो 7th पे हुए। फिर इलन मस्क, वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी नहीं आते थे एंड सडनली वो 7th पे चले गए, वॉरेन बफेट को ओवरटेक करके। देन 8th गए क्योंकि इलन मस्क 7th आ गए, एंड देन 6th गए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये, बट बेसिकली वो 6th पोजीशन पे आ गए ऑन वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। एंड बस जियो ऑन अ रोल है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुकेश अंबानी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं एंड बेसिकली हमने देखा था कि कैसे फेसबुक, इवन अमेजोन, क्वालकॉम, इंटेल की, जैसे हमने बात की थी कि इंटेल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जियो 5G को इंडिया में लाने में। एंड जियो के लैपटॉप्स, हाँ जियो के लैपटॉप्स डिब्यूट होंगे इंडिया में। मैंने उस पर वीडियो की है, टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है जियो के लैपटॉप्स की। होपफुली वो जियो फ़ोन जैसे बहुत ही एडवांस्ड नहीं होंगे। एंड अभी 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में एज अ की नोट स्पीकर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने ये बहुत सारा कुछ रिवील किया, जैसे कि जियो 5G इंडिया में। एंड हम इस वीडियो में सबसे मेन बात ये करने वाले जियो 5G इन इंडिया। तो देखो, जब ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती है खास करके टेलीकम्युनिकेशन में, तो दो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, एक नेट की स्पीड बढ़ती है, दूसरी टॉप क्वालिटी मीम्स। ऑब्वियसली, तो जैसे कि मैंने बोला कि पूरी वो की नोट स्पीच थी एंड मुकेश अंबानी ने बेसिकली ये सब थोड़ा बहुत रिवील किया, वो हम आज बात करेंगे। तो इनका जो जियो 5G होगा वो फ्रॉम स्क्रैच होगा, मतलब जैसे टी मोबाइल या फिर वेराइजन की जो यूएसए में जो भी टेक्नोलॉजी है, मिलीमीटर वेव, लो बैंड, मिड बैंड, ये सब इंडिया में प्रोबेबली यूज़ नहीं होगा। फ्रॉम स्क्रैच मतलब खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे ये लोग इंडिया में रन होने के लिए। अब इनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे और अभी गूगल ने जैसे इंडिया के लिए 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, वैसे ही जियो में भी 33,737 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जियो डेफिनेटली बहुत ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है एंड इन जनरल इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ही सुधार रहा है। एंड तो कंपनी बोल रही है कि ये 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजी होगी और सोल्यूशंस, मतलब किसी और की भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। एंड होपफुली जो मशीनरी होगी वो सब इंडिया में बनेगी, तो बेसिकली चाइना से सब कुछ नहीं आएगा। दैट विल हेल्प इन बॉयकॉटिंग चाइना। एडिशनली 5G बहुत ही जल्दी रेडी होगा ट्रायल्स के लिए। अब अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल है बिना कोई एरर्स के, तो फिर जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगी, इट विल डिप्लॉय, मतलब बेसिकली वो अवेलेबल हो जाएगा सारे कस्टमर्स को एज सून एज नेक्स्ट ईयर। मतलब 2021 में ये जियो का 5G हर एक के लिए अवेलेबल होगा कस्टमर्स के लिए। तो जो भी 5G फोन्स को यूजलेस बोल रहा था विल हैव दैट। एंड ये बहुत हॉट डिबेट था कि बेसिकली OnePlus ने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे यूएसए में 5G के लिए। एंड OnePlus 8 जैसे डिवाइस जो थोड़ा लो एंड है देखा जाए, तो अगर हम प्राइजी फ़ोन्स की बात करें तो प्राइस वाले फ़ोन्स में, हाई एंड वाले में थोड़ा नीचे आता है, उसमें भी इवन 5G था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में बेसिकली ये सब यूज़लेस होगा। मोटोरोला का 25,000 का जो अभी के लिए सबसे अफोर्डेबल 5G होगा वो भी यूज़लेस था, सब इंडिया में बोल रहे थे। अभी ये देख सकते हो जैसे कि 5G जियो का आने वाला है, बट ये पक्का नहीं है कि जैसे OnePlus मिलीमीटर वेव को सपोर्ट करता है तो शायद से जियो की टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग हो, बट होपफुली कंपैटिबल हो जो फ़ोन में मॉडम होगा उसके साथ। तो बेसिकली जो जियो का 5G है वो फ़ोन सपोर्ट कर पाएँ जो हम आज की तारीख में ले रहे हैं प्रेजेंट में। एंड OnePlus 8 की बात करें तो फिर इस चैनल पे बहुत ही जल्द OnePlus 8 Pro की अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, रिव्यू, टेस्टिंग सब होने वाले, कैमरा टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग वर्सेस iPhone 11। तो मेक श्योर टू बी सब्सक्राइब फॉर दैट। एंड अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो मे बी मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें करके रखी है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में ये सब वीडियोस की लिंक्स होंगी। एंड अगर iPhone 11 की अनबॉक्सिंग देखनी है तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। तो लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि मैंने बोला, इंडिया में जल्दी कन्वर्ट होगा टू 5G। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 4G जो जियो का था स्टार्टिंग में बहुत चलता था, लेकिन जैसे जैसे लोग आने लग गए तो जियो का 4G बहुत ही ख़राब हो गया। अब इसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है एंड एक जो टावर होता है, जो एक
नेटवर्क टावर होता है, उसमें से बहुत सारे लोग अगर नेट यूज़ करेंगे तो फिर लोड बहुत बढ़ेगा एंड हर एक इंसान को बहुत ही कम नेट मिलेगा। अब ऑब्वियसली इसका इलाज है नहीं बेसिकली, क्योंकि अगर हम टावर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी एंड वो ह्यूमन ब्रेन के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए टावर्स की फ्रीक्वेंसी भी एक लॉक की जाती है कि ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करें। तो अगर ये 5G टावर्स अलग से आ जाएंगे तो फिर मे बी 5G और 4G वाले अलग अलग कस्टमर्स सेपरेट हो जाएंगे, तो 4G की भी स्पीड अच्छी रहेगी एंड 5G की भी अच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों पे लोड कम रहेगा। तो दैट कैन बी बेनिफिशियल, ये एक उसका फीचर हो सकता है। मे बी 4G की भी सक्सेस होगी, 5G की भी सक्सेस होगी, तो लेट्स होप फॉर दैट। एंड इसी स्पीच में अलग अलग चीज़ें रिवील की थी, जैसे कि जियो ग्लासेस, अब जैसे आपको पता एप्पल के भी ग्लासेस थे एंड 2017 के आसपास गूगल ने भी निकाले थे। बेसिकली ग्लासेस में ही एक टाइप की स्क्रीन होगी जिस पे आपको दिखेगा कि जैसे आप मीटिंग में हो तो फिर आपको सामने आंखों के सामने लोग दिखेंगे जिससे आप मीटिंग कर रहे हो। ये थोड़ा अर्ली है प्रोबेबली इस टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन ये जब निकलेगी तभी देखना पड़ेगा कि ये कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी यूज़फुल है, एंड ऑल्सो वील हैव टू वेट फॉर दैट। बट ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री फाइनली रेडी है 5th जनरेशन के इंटरनेटवर्क के लिए। एंड सबसे अच्छा बैनर जियो का था जो 5G के लिए उन्होंने रिलीज़ किया। उसमें फ़ोन में 14 Mbps को ब्लेजिंग फास्ट स्पीड बताई थी, विच इज़ नॉट रियली द केस। 14 Mbps इवन हाई एंड 3Gs में भी आता है 3rd जनरेशन को जो था, एंड 4th जनरेशन में इवन 50 Mbps तक भी जाता है, 40 Mbps। सो येस, 5G में ऑब्वियसली 14 Mbps को ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट स्पीड नहीं बोला जाता। सो होपफुली 14 Mbps 5G की ब्लेजिंग फास्ट स्पीड नहीं हो अकॉर्डिंग टू जियो। होपफुली 20, 30, 40 प्लस Mbps मिले। मे बी इंडिया की जो वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन है, मीटिंग्स है, ऑनलाइन मीटिंग्स, ये सब की सिचुएशन बहुत अच्छी कर दे ऑब्वियसली, क्योंकि हमको पता नहीं है कि लॉकडाउन या फिर ये जो पेंडेमिक है ये कब तक चलेगा। 2021 में भी चल सकता है जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है। तो वी शुड वेट फॉर दिस 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आप बताइए आपके एग्जैक्टली क्या थॉट्स हैं? ये न्यूज़ आपको ज़्यादा हैप्पी करती है या नहीं, या फिर मे बी यू विल बी लाइक नहीं मैं एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगा, मैं 4G से ही स्टिक करूँगा, 5G के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। ये सब आपके क्या थॉट्स हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।